So hello everyone and a very warm welcome to everyone on my channel. As you can see on your screens, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है. Whenever I teach cultural studies or whenever I'm talking about any kind of capitalism or theory, Marxism भी जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों टॉपिक्स आपके सामने आने वाले हैं. So it is very necessary कि आप लोग को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. आप जब बड़ी थ्योरीज को पढ़ेंगे, जब बेसिक चीजें ही आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपको होगी प्रॉब्लम. सो हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन बर्मिंघम वर्सेस फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिससे आपका यूजीसी नेट एंड कई सारे एग्जाम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से. टुडे यू विल गेट टू नो कि इन दोनों स्कूल्स की आइडियोलॉजीज क्या थी, क्या ये फॉलो करते थे, क्या जानने में इनका इंटरेस्ट होता था, एंड क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में देखेंगे. तो इसी बात पे लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बर्मिंघम एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जरूर से पक्का कर लेंगे कि ये जो हमारा सेक्शन है बर्मिंघम एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल का, वो हमारे सिलेबस के कौन से सेक्शन से आता है, विच इज कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी. कल्चरल स्टडीज की बात करो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कल्चर क्या है. विदाउट गोइंग इनटू एनी डेफिनेशंस जो हमारी किताबों में दी होती है, हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि कल्चर क्या है. आप सभी ने पीके मूवी तो जरूर देखी होगी, एंड पीके मूवी के अंदर हम लोग ने कई सारे कल्चर्स की हैबिट्स एंड आइडियोलॉजीज को जाना. किसी की शादी में वो रेड कपड़े पहनते हैं तो किसी की शादी में वो सफेद कपड़े पहनते हैं. उनके मरने पे सफेद कपड़े पहने जाते हैं तो दूसरे के मरने पे काले कपड़े पहने जाते हैं. बेसिकली देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर कल्चर. कल्चर के बारे में अगर हम लोग बोले तो सिर्फ हम लोग कपड़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं एक सेट ऑफ ग्रुप के द्वारा फॉलो की जाने वाली आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस बोल सकते हो. एंड चॉइसेस में आपकी क्लोथिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं, देन आपकी फूडिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं, आपके रिचुअल्स आ जाते हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं अपनी शादियों पे, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने में आपके काफी सारे फेस्टिवल्स आते हैं, रीति रिवाज एंड सो ऑन. तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि योर कल्चर इज समथिंग विच इज फॉलोड बाय अ सर्टेन स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप्स एंड इट टॉक्स अबाउट देयर पर्टिकुलर हैबिट्स, चॉइसेस, आइडियोलॉजीज, रिचुअल्स, क्लोथ्स, फूडिंग एंड सो मेनी थिंग्स. तो कल्चर को हम लोग ने अब जब अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल्चर पहले कुछ और था, अब धीरे कल्चर जो हो रहा है सबका बदलता जा रहा है. कुछ सेट ऑफ चेंज आ रहे हैं हमारे कल्चर में, एंड ये चेंज कौन लेके आ रहा है? आपके बर्मिंघम एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल इसी की पढ़ाई करते हैं कि भाई हमारे कल्चर को कौन बदल रहा है. आपका बर्मिंघम स्कूल बताएगा कि मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर किस तरीके से आपके कल्चर को बदल रहे हैं. आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल बताएगा कि किस तरीके से पावर एंड हमारी सोसाइटी काम कर रही है आपको बदलने में एंड आपका नुकसान करने में. तो आइए इसी बात से हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे सबसे पहले बर्मिंघम स्कूल को. आपके सामने है बर्मिंघम स्कूल. सबसे पहले हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे दी हुई है कुछ इस तरह की. आपका जो बर्मिंघम स्कूल है वो कहा जाता है आपका एज ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज. ये आपका इमर्ज हुआ था 1960s में. ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि बर्मिंघम स्कूल का एक्चुअल में नेम क्या था, क्या उसकी डेट थी, एंड ये बर्मिंघम नाम की सिटी में आपके इंग्लैंड में ये स्कूल था. देन ये एसोसिएट करता है बेटा अपने आप को पॉपुलर कल्चर से, मीडिया से, एंड ये जानने में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि कैसे कल्चर इंटरसेक्ट करता है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स में. अगर आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हैवी लग रही होंगी तो डोंट यू वरी, आगे आपको इतने इजी एग्जांपल्स मिलने वाले हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी को बर्मिंघम और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बिना कुछ भी देखे पढ़ा सकते हो. ठीक है, तो आपका ये जो स्कूल है वो फोकस करता है ये जानने में कि आपका जो कल्चर है वो किस तरीके से शेप होता है, एंड आप जब उस कल्चर को अपना लेते हो तो आपकी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजीज और आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज आता है. आइए हम लोग बर्मिंघम स्कूल के अब सिर्फ और सिर्फ मेन आइडियाज के बारे में बात करेंगे, और मात्र 3 आइडियाज हैं आपके बर्मिंघम स्कूल के. ये आप समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने बर्मिंघम स्कूल की आइडियोलॉजी को समझ लिया. नंबर 1 आइडियोलॉजी जो इनकी कहती है वो ये है कि बर्मिंघम स्कूल sought to challenge the traditional divide between your high culture and low culture. लो कल्चर को ही हम लोग पॉपुलर कल्चर कहते हैं, arguing that popular culture is the site of meaning making and social negotiation.
बहुत अच्छे से हम लोग इस बात को समझेंगे कि बर्मिंघम स्कूल वाले चैलेंज करते हैं आपके ट्रेडिशनल डिवाइड इन बिटवीन द हाई कल्चर एंड लो कल्चर। एक बात जो आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि आपके दो टाइप के कल्चर हैं, एक है हाई कल्चर, एक है लो कल्चर। सबको पता होता है कि हाई कल्चर इलाइट लोगों को बिलोंग करता है एंड लो कल्चर नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल एंड हमारे और भी जैसे लेबर क्लास ये वो हो गए। आपके बर्मिंघम सोसाइटी जो लो कल्चर है उसको पॉपुलर कल्चर कहती है। भाई कोई ट्रेंड चल पड़ा, आप उस पे वीडियो बनाते हैं, देन आपकी कोई बड़ी पॉपुलर सल्लू भाई की मूवी आई है तो आप उसको देखने जाते हो, ये आपके ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर कल्चर का पार्ट है एंड पॉपुलर कल्चर लो कल्चर में आता है। कभी भी आप नहीं सुनोगे कि भाई अंबानी गए हैं सल्लू भाई की मूवी देखने, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है आपकी मूवीज देखने का। रोहित शेट्टी की मूवी आई है, आपकी कारें उड़ रही हैं। So all these are things are liked by and are a part of your low culture which is known as your popular culture। तो बर्मिंघम स्कूल आपका बताता है ये डिवाइड। सबसे पहले तो वो ये बताता है कि हाई कल्चर और लो कल्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस है एंड जितने भी लोग आपके लो एंड पॉपुलर कल्चर से एसोसिएट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनकी आइडेंटिटीज को वो जानने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर सेकंड, it analyzes how media and cultural practices contribute to the formation of identities, ideologies and social norms। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई तुम बिग बॉस देखते हो तो आप कहते हो हाँ मैं बिग बॉस देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। बिग बॉस में क्या होता है कि आपके कुछ 20-25 सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को एक घर में बंद कर दिया जाता है, उनसे तरह तरह के टास्क कराए जाते हैं, उनकी लड़ाइयां होती हैं, उनकी चुगलियां होती हैं, लोगों को वो देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। सो ये आपका लो कल्चर का पार्ट बन जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू से कोई भी इलाइट कल्चर का जो इंसान है जिसके बिजनेस चल रहे हैं, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन, वो बैठ के बिग बॉस या साथ निभाना साथिया तो नहीं देखता होगा। तो आपका बर्मिंघम स्कूल जो है वो देखता है कि आप कौन सी टाइप की मीडिया को कंज्यूम करते हो और वो किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि आप भाई उसी इंसान को आप दोस्त बनाना चाहोगे जो बिग बॉस देखता है, क्योंकि आप उससे उसके बारे में बात करना चाहोगे कि भाई तुमने उसको देखा कि वो जीता या नहीं, या उसने तो गलत किया, उसने ऐसा किया एंड समथिंग लाइक दैट। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग आते हैं जो कहता है कि स्कूल जो है आपका कंसर्न है और जानने की कोशिश करता है कि किस तरीके से कल्चरल टेक्स्ट को आप रिसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, डिकोड करते हो, रेजिस्ट करते हो बाय द ऑडियंसेस, लीडिंग टू द डिस्कशंस अबाउट एजेंसी एंड एम्पावरमेंट। आप कौन सी टाइप की मीडिया, किसको आप अपनी जिंदगी का एक्चुअल हीरो समझते हो? भाई हमारे देश की जो आर्मी मैन है उनको आप हीरो समझते हो या फिर आप सल्लू भाई को हीरो मान के बैठे हो, उनकी दिन रात पूजा करते हो? ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करते हैं आपकी आइडेंटिटी के बारे में। भाई मूवी देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सेलिब्रिटी को अपना भगवान मान लेना जो सिर्फ आपके मींस पर्दे पे आके एक्टिंग कर रहा है एंड जो एक्चुअल में हीरो है उसको हीरो ना समझना, जस्टिस के बारे में ना सोचना, ये एक बहुत ही आइडेंटिटी बताने वाली चीजें होती हैं जिससे आई होप आप सब लोग अग्री भी करोगे। तो ये मेन 3 आइडियोलॉजीज हैं आपके बर्मिंघम स्कूल की। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज जो है आपके सामने, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने आपको दी है पूरी लिस्ट, बेटा ये लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आपके बर्मिंघम स्कूल के अंदर कौन कौन से राइटर्स थे या कौन कौन से मेंबर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स। देन इनके बाद आ जाते हैं हमारे पॉल विलिस, डिक हेब्डिच, देन एंजेला मैक्रॉबी, टोनी जेफरसन, देन है हमारे लॉरेंस ब्रॉसबर्ग। ये हमारे मेंबर्स हैं हमारे बर्मिंघम स्कूल के। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये पहले के 3 नाम। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अब फ्रैंकफर्ट स्कूल को। कुछ भी आई गेस आपको कठिन नहीं लगा होगा। हम लोग ने बर्मिंघम स्कूल के बारे में जाना कि उसका एक्चुअल नाम क्या था, 1960s में शुरू हुआ एंड वो कल्चर के नाम पे क्या जानने की कोशिश करता है कि आजकल का जो मीडिया का इन्फ्लुएंस, टीवी शोज का इन्फ्लुएंस, सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। एंड आप इतनी बड़ी मीडिया में से, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई इंटरनेट तो सबके लिए अवेलेबल है, आप चाहे अच्छी चीजें देखो, आप चाहे बुरी चीजें देखो। तो ये एक बहुत ही सच्ची बात है कि इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल है। आप एक बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंटल साइंस, किसी साइंटिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हो या फिर आप बिग बॉस स्ट्रीम कर सकते हो, ये आपके हाथ में है।
अब हम लोग इसी के दूसरे पहलू को देखेंगे जो है हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसकी आइडियोलॉजी, सबसे पहले हम लोग इसका नाम देखेंगे जो कि है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, जो कि आपका 1920s में बेटा इन्फ्लुएंस इसका स्टार्ट हुआ था। ये है आपका जर्मनी में, वो था आपका इंग्लैंड इन 1960s में, और ये है 1920s फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इसका मतलब आपका जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो पहले आया, ठीक है। आपका जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है एसोसिएट करता है और बात करता है क्रिटिकल थ्योरी के बारे में। ये जो रेड से लिखा हुआ है इससे एग्जैक्टली ये पॉइंट उठा के आपके एग्जाम में पूछा है, व्हिच आई विल शो यू इन सम टाइम। इनकी जो फिलॉसफी है बेटा वो एक मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड अप्रोच है, जो आपकी सोसाइटी को बहुत ही कीन नजरों से देखने की कोशिश करता है। और क्या देखने की कोशिश करता है? अंडरस्टैंड करने की और क्रिटिक करने की द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड पावर। हम सभी लोग एक सोसाइटी का पार्ट है एंड हम सबको पता है कि कोई लोग हमारे नीचे हैं, कुछ लोग हमारे ऊपर हैं, कुछ लोग उनसे भी ज्यादा ऊपर हैं जो हम सब लोग को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किस तरीके से करते हैं? हम लोगों को क्या सामान ऐसा बेच के या इन्फ्लुएंस करके वो लोग कंट्रोल हमारे ऊपर रखते हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। मेन आइडियाज के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो इसके भी मेन 3 ही आइडियाज हैं। पहला आइडिया है आपका कि फ्रैंकफर्ट स्कूल कंसर्न है ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने में, कि कैपिटलिज्म क्या है, सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है, एंड वो ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि कैसे हमारी मॉडर्न सोसाइटी की जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना बेटा वो धीरे धीरे इरोड हो रही है, खत्म हो रही है। कैपिटलिज्म क्या है ये आपको मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर से जाके देखना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या है एंड वो किस तरीके से इनइक्वालिटी को जन्म देता है। यहाँ पे हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो कैपिटलिज्म का, कंज्यूमरिज्म का एक बहुत बड़ा शिकार हो गई है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपके सामने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, आपको ल्योर कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके बिना इच्छा के वो आपको कंज्यूमरिज्म का, अपने कॉम्बो ऑफर्स का, अपनी फ्रीडम सेल का एक बहुत बड़ा शिकार बना देते हैं। आप कंज्यूमरिज्म में फंस जाते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को खो बैठते हैं। आपकी इस बुद्धि को खोने का वो बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। कैसे? Point number 2, they aimed to uncover and explore how culture and ideology reinforce dominant power structures and ultimate oppression। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, कि हमारी जो आइडियोलॉजीज है, हमारा जो कल्चर है, बर्मिंघम के टाइम में हम लोग ने देखा कि हम लोग जिस चीज को कंज्यूम करते हैं वही हमारी चॉइसेस, वही हमारा कल्चर बन जाता है। तो आप अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने का इरादा रखते हो तो वो आपकी चॉइस, वो आपकी आइडियोलॉजी बन जाती है। एंड उसी का फायदा उठा के वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओटीटी कंपनीज है, जिनको आप अपना समय किल करके बिंज वॉच करते हो, वो आपको सब्सक्रिप्शन देती हैं, आप अंधा पैसा उसमें लगाते हो और उनके डोमिनेंट पावर के अंदर अननोइंगली आ जाते हो। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलेंगे और देखेंगे द स्कूल क्रिटिकली एग्जामिन्ड हाउ मीडिया, ठीक है, culture and consumer society could lead to conformity, alienation and suppression of the individuality. Again I would like to ask you people to watch this video of mine जहाँ पे मैंने कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात किया था। हमारे मैक्स हॉर्खैमर और थियोडोर अडोर्नो की ये थ्योरी है जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी को बताती है कि भाई अगर ब्राइड शादी कर रही है, 1.5 लाख का लहंगा उसने सब्यसाची का लिया, 10 लाख तक भी, एंड आई डोंट नो अनलिमिटेड तक जाते हैं। वो कह रही है कि भाई मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के ही करूंगी, वही आपकी रेप्लिका आपको 25-20 हजार में मिल जाएगा। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो पहनेगा, तो उसको मिलेगी कंफर्मिटी कि हाँ भैया मैं अमीर हूं, मैं एक ब्रांडेड सोसाइटी का पार्ट हूं। जो नहीं पहन पाएगा, जो 20-25 हजार का लहंगा लेगा, वो एलिएनेटेड फील करेगा कि यार काश मुझे भी वो लहंगा मिलता, मैं भी उस सोसाइटी का एक पार्ट बन जाती। और जो ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकता है वो बेटा सप्रेस्ड फील करता है कि भाई 1.5 लाख वाली तो बात छोड़ दो, मैं तो 20-25 हजार वाला भी नहीं ले सकती, मैं एक बहुत ही पिछड़े समाज की सप्रेस्ड सोसाइटी में। तो एक लहंगा, एक ब्रांड वैल्यू किस तरीके से या तो आपको कंफर्मिटी देता है, या तो आपको एलियनेट करता है, एंड या तो आपको सप्रेस कर ले जाता है। इस सारी आइडियोलॉजीज के बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, अगर आ गया होगा तो भी जरूर से कमेंट करना एंड डू लेट मी नो कि मेरी जो सिंपल से सिंपल भाषा होती है आपके लिए मैं कन्वर्ट करती हूँ, क्या वो आप लोग को अच्छी लगती है या नहीं, एंड कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर्स के बारे में भी बेटा सेम चीज है कि आपको इनके सारे नाम याद करने हैं। हमारे मैक्स हॉर्खैमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मैथ्यूज, एरिक फ्रॉम, वॉल्टर बेंजामिन, लियो है हमारे, फ्रांस न्यूमैन है, हैना है, देन हमारे जोगिन हैबरमास, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपके ये वाले नाम है यहां से लेके यहां तक, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है एंड इनसे क्वेश्चंस भी आए हैं विच आई विल शो यू। तो अब अगर हम लोग दोनों को अगर कंपेयर करने की कोशिश करें कि दो स्कूल्स की आइडियोलॉजीज को हम लोग ने पढ़ा, और अगर हम लोग दोनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो सिंपल सा हम लोग को ये समझ में आएगा कि जो बर्मिंघम स्कूल है ना बेटा हम लोग का, वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आप कौन से टीवी शोज देखते हो, कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, कौन सा फैशन फॉलो करते हो। बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि कैसे पॉपुलर कल्चर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड आप उस कल्चर का एक पार्ट बन जाते हो, जो आपकी आइडेंटिटी की मीनिंग मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। हम लोग सुबह को उठते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम लोग को गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, एक कोट लिखा होता है, एक भगवान की फोटो होती है, देन वो लोग फेसबुक बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो हम लोग को उनकी चॉइसेस देख के, उनके मैसेजेस देख के समझ में आता है कि अच्छा ये वाला वर्ग है हमारी सोसाइटी का। देन हम लोग इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग होते हैं, हम लोग ट्विटर और ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है कि आप मीडिया का कौन सा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो, किससे अपने आप को एसोसिएट करते हो, वो अब आपकी आइडेंटिटी बन चुका है, और यही जानना चाहता है आपका बर्मिंघम। सेकेंडली, फ्रैंकफर्ट स्कूल जानना चाहता है पावर, सोसाइटी एंड मनी के बारे में, कि वो कौन लोग हैं जो हम लोगों के ऊपर हैं, जो हम लोगों को एक कैपिटलिस्ट एंड कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का पार्ट बना के, हम ही लोग को उल्लू बना के हम लोग से पैसा कमा रहे हैं। व्हाई सम पीपल हैव मोर कंट्रोल देन द अदर्स एंड व्हाई वी एज अ मॉडर्न लाइफ माइट बिकम लेस थॉटफुल। उनके ऑफर से ल्योर होके हम लोग अपनी बुद्धि क्यों खोते चले जा रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर यू ऑल, हम लोग के साथ, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग को रियलाइज कराती हैं कि कहाँ पे हम लोग को रुक जाना है एंड कहाँ पे हम लोग को अपनी बेसिक नीड्स तक ही सीमित रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन मोर, इसकी आप इमेजिन करिए आप एक सुपर हीरो की मूवी देखने जाते हो, ये आपकी सल्लू भाई की मूवी हो गई, आपकी रोहित शेट्टी की, अजय देवगन की, अक्षय कुमार की कोई मूवी हो गई, जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो अगर आप एक सुपर हीरो की मूवी देखने जाते हो तो बर्मिंघम स्कूल इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि क्या आप उसी को हीरो मान के बैठ गए हो। आपके दिमाग में न्याय को लेके क्या धारणा है कि भाई मेरे हीरो ने जाके गाड़ी से सबको उड़ा दिया और मैं भी यही फॉलो करता हूं कि जस्टिस तो ऐसे ही मिलना चाहिए कि गाड़ी से जाके सबको उड़ा दो। तो ये आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो गलत टाइप के हीरो से, पॉपुलर कल्चर से, और ये जानना चाहता है आपका बर्मिंघम। वहीं दूसरी तरफ आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल बोलेगा कि भाई आपके पास एक फोन है जो अच्छा खासा फोन है, लेकिन मार्केट में नया फोन आया है कि भाई आईफोन 14 आ गया, 15 आ गया, आपके अच्छे भले फोन को आप छोड़ के जाते हो खरीदने के भैया हमको 15 प्रो मैक्स चाहिए, नया फोन चाहिए, आपको जरूरत थी भी नहीं तब भी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बिना किसी जरूरत के आप इन्फ्लुएंस हो गए उस कल्चर से एंड आपने उस डोमिनेंट सुपर पावर को जो आईफोन को रूल कर रहा है, ओन कर रहा है, वो आपको ब्रांड में घसीटने के चक्कर में, आपको अपलिफ्ट करने के चक्कर में कि भाई तुम तो ब्रांडेड सामान यूज करते हो, अपना प्रॉफिट कमा के चला जाता है एंड उसी प्रॉफिट से जो हम लोग अपना उसको पैसा देते हैं वो हमारी सोसाइटी पे एक डोमिनेंट रूल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टुअर्ट हॉल बिलोंग्स टू डैश स्कूल्स ऑफ कल्चरल स्टडीज। तो आपसे पूछा गया है कि स्टुअर्ट हॉल आपके कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, जो कि है आपका बर्मिंघम। तो अभी तो आंसर आपके सामने है, पढ़ना आसान हो जाता है, लर्न करना आसान हो जाता है। हम लोग को इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि आपकी बर्मिंघम स्कूल हो चाहे फ्रैंकफर्ट स्कूल हो, दोनों के ही मेंबर्स को आपको बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट
अ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। भाई नॉट वाला क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपको पता है कि कौन से एक्चुअल में मेंबर्स हैं। तो मैक्स हॉर्खिमर है, थियोडोर अडोर्नो है, हर्बर्ट मार्क्यूज है, बट लुइस अल्थ्यूजर हमारे नहीं है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मार्क्सिज्म के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। फैक्ट्स अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल इंक्लूड द फॉलोइंग। आपके कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड जो आपको बताने हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1925। भाई मुझे तो ये याद है कि हम लोग ने देखा था कि 1920s के अराउंड वो स्टार्ट हुआ था। कोई हम लोग को एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई थी, तो इसको हम लोग अभी होल्ड पे रख देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, अडोर्नो एंड हॉर्खिमर वर इट्स टू मेंबर्स। बिल्कुल सही, ए वाला ऑप्शन तो मेरा होगा ही होगा। ठीक है, then the school B वाला ऑप्शन मेरा होगा, then the school established the term critical theory। इस स्कूल ने क्रिटिकल थ्योरी नाम का कोई आपका थ्योरी है जिसको एस्टैब्लिश किया था, और ये हम लोग ने पढ़ा था। इसका मतलब बी और सी तो हमारा होगा ही। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इट हैड, पॉइंट नंबर डी को देखेंगे, इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द थिंकर्स ऑफ मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। अब आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल से ही 3 टाइप के स्कूल्स आपके जुड़े हुए हैं जो हम लोग आगे कल्चरल स्टडीज में पढ़ेंगे। मेरी ऑलरेडी सीरीज पूरी बनी हुई है कल्चरल स्टडीज पे, आप लोग चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इट वाज फोर्स्ड, पॉइंट नंबर ई, इट वाज फोर्स्ड इनटू एक्साइल विद द एसेंडेंसी ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। अब ये जो पॉइंट है हम लोग ने पढ़ा नहीं, लेकिन इसके बारे में हम लोग अपने फुल कोर्स जब मेरा आएगा उसके भी बारे में डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ऐसे थिंकर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो आपके डोमिनेंट पावर कौन होते हैं, या तो आपकी गवर्नमेंट होती है या तो आपके बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, यही आपकी गवर्नमेंट को मतलब आपके लोगों को रूल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। अब जब आप ऐसी फिलॉसफी लेके आए हो जहां पे आप लोगों को आंखें खोल के दिखा रहे हो कि ये डोमिनेट हम लोग की चॉइसेस की ही वजह से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो भी जिसका उस समय रूल होगा उसको गुस्सा तो बड़ी आएगी ना, आपको जेल में वो जरूर फेंकेगा। तो यही हुआ, आपके बी सी एन ई आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, एंड दैट वाज इट। क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इतनी अच्छी लगी है जितना मुझे लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करके जाइएगा, और इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग टॉपिक्स अगर हैं तो वो भी आप कमेंट करके जाइए कि मैम एक टॉपिक इस पे भी बनाइए। तो हम लोग इसी तरीके से एक बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ वीडियोस को अपने बनाएंगे और देखेंगे। आप टिल देन बाय एंड टेक केयर। डू कमेंट मी डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील व्हेन you receive such kind of videos. Bye.